अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ये एसोसिएशन में राना हमज़ा जी जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से एक दफ़ा फिर वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि जनाब हमने आज कुछ टॉपिक्स निकाले थे कि हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। टॉपिक्स कौन कौन से थे और इस हफ्ते में हमने कौन कौन से करने हैं क्वेश्चंस। नंबर 1 पे हम करेंगे पुलिस आर्डर 2002 का चैप्टर फर्स्ट हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान पिनल कोड की तरफ आएंगे, किसास पढ़ेंगे। किसास के बाद दियत, अरश्तमान, तज़ीर, हद, यानी कि ये जो कितनी भी काइंड्स हैं पनिशमेंट्स की काइंड्स हैं। सेक्शन 53 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत इनकी डेफिनेशन सेक्शन 399 में आएगी पाकिस्तान पिनल कोड में, उनको स्टडी करेंगे। फिर हम इसके बाद साथ CRPC को भी शुरू कर लेंगे। जियोपार्डी क्या होता है, डबल जियोपार्डी जिसे कहते हैं। साथ में हम इनहेरेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन इसका जो है वो अपना 565 के आई थिंक आ जाएगा सेशन कोड के पास 56, यानी कि जो भी होगा डिटेल से उसको हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर CPC की इनहेरेंट पार आ जाएंगी तो वो सेक्शन 151 आ जाएगा, उसको है अभी हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पर। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का पहला टॉपिक बनता है कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, कि कुरान क्या है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एज ए सोर्स ऑफ लॉ, इसका रेफरेंस कैसे कैसे पुट करने हैं इसको एज ए सोर्स। यानी कि ये तो कुरान तो हर किसी को पता है कि कुरान पाक तो हमारे लिए एक अजीम अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये नाज़िल हुई थी। यानी उस टॉपिक में हम ये बताएंगे कुरान पाक नाज़िल कैसे हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो किन हालात में थे, उस वक़्त अरब के हालात क्या थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और कौन कौन सी आयात नाज़िल होती रहीं, आयात नाज़िल होने का तरीक़ेकार क्या था। ये हमने अपने आप से नहीं कहना, जो हमने पीछे रेफरेंस दिए गए हुए हैं हमने उन रेफरेंस को आगे पुट करना है। जो उलमा कराम मुजतहिद लोग जिन्होंने ये सब को इकट्ठा करके रखा हुआ है कि इस चीज़ के बारे ऐसे फोकस करना है, इस चीज़ को ऐसे अगर करेंगे तो ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल खुला का ही केस है, तो खुला के केस पर भी तकरीबन तमाम उलमा इकराम इस बात पे तकरीबन इत्तफ़ाक़ करते हैं कानूनी तौर पे जो खुला होती है वो वैलिड होती है, औरत को हक़ होता है डिवोर्स लेने का, खुला लेने का। लेकिन खैर ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, उसके बाद कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ के बाद अब इंशाल्लाह अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी का। डिफ़ाइन क्राइम एंड इट्स एसेंशियल्स। क्राइम को डिफ़ाइन करना है और इसके 4 एसेंशियल हैं, एक्स्ट्रिया, मैंड्रिया, आई थिंक इंजरी एक और है। इन चारों को हम डिटेल से बयान करेंगे। उससे जो अगला वीकेंड आएगा उस पर फिर हम फैमिली लॉ की तरफ आ जाएंगे, मेंटेनेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 145 हमने सबसे पहले करना है, ये मेरा बिल्कुल प्रीपेयर है। अभी टाइम चौंका बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी नहीं, इंशाल्लाह ताला कल सबसे पहला जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो सेक्शन 145 CRPC के मजिस्ट्रेट के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब क्या क्या अख्तियारात हैं। फिर उससे जो अगला हफ्ता आएगा उस अगले हफ्ते में हम लीगल एथिक्स को भी साथ में इंशाल्लाह ताला शामिल करेंगे। नहीं जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जो ये एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़ा जी जो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।